खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चित्तौड़गढ़ जिले में टिड्डी टेरर बरकरार है। टिड्डी दल उदयपुर के गोगुंदा, इस्वाल, मावली, फतेहनगर होकर चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश कर गया और अब टिड्डी दल ने भूपाल सागर के राणावतों का सादड़ी, पारी, पटोलिया होकर डाबर के माल क्षेत्र में पड़ाव डाल दिया है। भूपाल सागर क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों की सर्वे टीम टिड्डी दल पर निगाहें रखे हुए हैं। इधर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर टिड्डी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। जिले में जहां भी टिड्डी दल की पहुंचने की सूचना मिलती है तो तुरंत कृषि विभाग को इसकी जानकारी देकर टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए बनाए कृषि विभाग की टीमों का गठन किया गया है, जो सूचना मिलते ही मौके के लिए रवाना हो जाती है। टीमों को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। फिलहाल चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में टिड्डी दल ने डेरा डाला हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में टिड्डी दल का कितना आतंक है, जिले में टिड्डी दल कहां तक पहुंच गया है और किसानों में टिड्डी दल का क्यों है टेरर, इसी को लेकर संवाददाता पीके अग्रवाल ने की जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा से खास बातचीत। टिड्डी दल का टेरर कितना, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब टिड्डी दल के आने की सूचना मिलती है तो किसान भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में पिछले 22 साल से ऐसा कोई भी भय नहीं था किसानों के बीच, लेकिन अब फिर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से चित्तौड़गढ़ जिले में टिड्डी दल आने शुरू हुए हैं तो लगातार करीबन 8 दिन से बराबर सूचना मिल रही है कि आज इस गांव में और उस गांव में, लेकिन प्रशासन की टीमें भी उसी हिसाब से अलर्ट हो गई हैं और जहां सूचना मिलती है वहीं टीमें काम करने लग गई हैं। हमारे साथ जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरे जो टिड्डी दल आता है तो किस प्रकार से एक्शन में आई हैं सारी मशीनरी जानने के लिए। जिस प्रकार से टिड्डी दल आता है निश्चित तौर पर किसानों में भय का माहौल बन जाता है, किस तरह से आप इसका निदान कर पा रहे हैं? देखिए, टिड्डी दल जब आता है तो सारी फसलों को चट और चौपट कर जाता है। निश्चित तौर से किसानों में इससे खलबली मचना स्वाभाविक है। ज़िले में इस साल पहली बार टिड्डी दल 19 मई को आया था। ये राजसमंद के आमेर ज़िले की तरफ से आया था और जब ये आया तो ज़िले में आते ही ये 2 टुकड़ों में बंट गया। पहला जो भाग है वो चित्तौड़गढ़ तहसील के गणेशपुरा, खराटा और नरपत की खेड़ी की तरफ चला गया और दूसरा जो भाग है वो निमाड़ा के जो गांव हैं अरनिया पंथ और उखलिया की तरफ चला गया। और रात को जब ये टिड्डी दल यहाँ बैठ गया, सेटल हो गया, तो रात को 12 बजे बाद हमारे जो कृषि विभाग की टीमें हैं इन्होंने इस पर नियंत्रण की कार्रवाई करी। और चूँकि ये ऊंचे पेड़ों पर बैठते हैं तो हमने हिंदुस्तान जिंक की, नवोको की और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को लेकर के इन पर केमिकल का छिड़काव किया और इनको नियंत्रण करने की कोशिश की। और अगले दिन सुबह जो बचा खुचा दल था वो एमपी में चला गया। दूसरा जो टिड्डी दल आया था वो 21 तारीख को आया था और ये टिड्डी दल उदयपुर की मावली साइड से ज़िले में प्रवेश किया है और अभी तक ये टिड्डी दल ज़िले में मौजूद है। हमने रात में इस बीच जितनी भी रातें आई है उन सब में हमने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस बीच 21 तारीख को टिड्डी नियंत्रण संगठन जो भारत सरकार का है उन्होंने भी निर्णय करके एक कैंप ऑफिस चित्तौड़गढ़ में खोल दिया है ताकि यहाँ से आसपास के ज़िलों में और एमपी में अगर टिड्डी के नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से कार्रवाई करते हैं। उनका सपोर्ट भी हमें मिल रहा है और जो 21 तारीख को दल आया है वो दल अभी भी मौजूद है। ये ज़िलों में डाबर गाँव है भूपाल सागर का, वहाँ से होता हुआ आज लालास गंगरार की तरफ पहुँचा था और वहाँ से भी बेगू के चेची इलाके की तरफ चला गया है। हमने इस बीच जितनी भी रातें आई थी उसमें नियंत्रण किया। ये बचा खुचा टिड्डी दल है वो अभी चेची इलाके में है। रात को हम कोशिश करेंगे कि जब ये सेटल हो जाए तो इस पर केमिकल का स्प्रे करके इस पर नियंत्रण करेंगे और मुझे लगता है कि कल सुबह ये दल अगर जो कुछ बचेगा वो एमपी में चला जाएगा। एक अनुमान के तौर पे देखा जाए प्रथम टाइम पे कि जिस प्रकार से एक नुकसान का एक अंदेशा जो होता है कि नुकसान कर गए, क्या चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं से इस प्रकार की कोई खबरें हैं कि कोई नुकसान हुआ हो अभी तक? अभी कोई बहुत बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, पर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये टिड्डी जो आई है ये बारिश के बाद फिर सक्रिय हो सकती है, तो हमें इस पर सजग रह करके नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, किसान जो चिंतित है उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? किसान पूरी तरह चिंतित है, टिड्डी दल एक बार प्रवेश कर गया है तो बहुत पूरी तरह चिंतित हो गया है कि आखिर अब क्या होगा फसलों का, ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, किसान का पूरा जीवन निर्भर करता है उसकी फसल पे, उसकी खेती पर। और टिड्डी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस खेत में बैठती है, जिस इलाके में बैठती है, सुबह तक सारी फसलों को चट और चौपट कर जाती है। तो निश्चित तौर से किसान का चिंतित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सीमावर्ती ज़िलों में ही इस पर नियंत्रण कर लें
ताकि ये आगे नहीं बढ़े। जितना आगे बढ़ेगा, देश के जितने अंदरूनी भागों में ये जाएगा, उतना ही संकट बढ़ेगा और नुकसान होगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि किसान का चिंतित होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बरसात का सीज़न आएगा तो लगता है कि टिड्डी दल एक बार फिर जागृत हो जाए। हालांकि जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अभी तक जिस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अभी चित्तौड़गढ़ ज़िले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जिस तरह से इससे नुकसान होने का अंदेशा है तो किसानों का चिंतित होना भी लाजमी है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।